Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. In North India. उत्तर भारत में. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने सुना एक आध्यात्मिक घटना की झलक जिसमें स्वामी योगानंद की आध्यात्मिक अनुभूति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. भावनात्मक उथल पुथल जब स्वामी जी के ध्यान में लीन होते हुए अचानक उनके आंसू बहते हैं और वे कमरे से बाहर भागते हैं, उनके शिष्यों में चिंता की लहर दौड़ जाती है. गुरु के अनुग्रह की महत्ता और मानव सेवा का संदेश जो हमें आध्यात्मिक संघर्ष, भक्ति की गहराई और समाज सेवा के महत्व की याद दिलाता है. इस भाग में हम स्वामी जी की उत्तर भारत की यात्रा का रोमांचक विवरण सुनेंगे. यह भाग उनके स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उत्थान और भारतीय संस्कृति के अद्भुत किस्सों से पूर्ण है. हम सुनेंगे दार्जिलिंग से अल्मोड़ा तक की यात्रा और स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार की कहानी. अल्मोड़ा में हुई रंगीन भीड़ और उत्सव का जीवंत वर्णन, जहां स्वामी जी ने फूल और चावल की वर्षा के बीच जुलूस का नेतृत्व किया. स्वामी जी के साथ जुड़े कई आध्यात्मिक गुरु और शिष्य जिन्होंने उनके संदेश और विचारों को आगे बढ़ाया. उनके पत्रों और संदेशों के माध्यम से उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की झलक. आइए इस ऐतिहासिक यात्रा में उनके साथ चलें और जानें कैसे उनकी देशभक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ने भारतीय मन को प्रफुल्लित किया. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. इस समय स्वामी जी के मन में अनेक योजनाएं थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी. उनके डॉक्टरों और शिष्य भाइयों ने उन्हें अल्मोड़ा के शुष्क और ठंडे मौसम में जल्द आराम शुरू करने की सलाह दी थी. स्वामी जी ने 28 अप्रैल 1897 को दार्जिलिंग से मेरी हेल को लिखा था. मैं पहले ही इंग्लैंड में कड़ी मेहनत से थक चुका था और दक्षिण भारत की गर्मी में यह जबरदस्त मेहनत मुझे पूरी तरह से कुचल गई. मुझे निश्चित ही भारत के अन्य हिस्सों का भ्रमण करने का विचार छोड़कर निकटतम हिल स्टेशन दार्जिलिंग की ओर उड़ान भरनी पड़ी. अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं और अल्मोड़ा में 1 महीना और बिताना इलाज को पूरा कर देगा. जाहिर है कि दार्जिलिंग में ठहरने से उन्हें कुछ लाभ हुआ. 5 मई को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मैं दार्जिलिंग गया हूं अपनी टूट चुकी सेहत को सुधारने के लिए. अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. दार्जिलिंग में बीमारी पूरी तरह गायब हो गई. मैं कल अल्मोड़ा एक अन्य हिल स्टेशन जा रहा हूं ताकि इस सुधार को पूरा किया जा सके. स्वामी जी को अल्मोड़ा के निवासियों से बार बार निमंत्रण मिला था. इस समय स्वामी जी के मन में अनेक योजनाएं थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो रही थी. उनके डॉक्टरों और शिष्य भाइयों ने उन्हें अल्मोड़ा के शुष्क और ठंडे मौसम में जल्द अपना इलाज शुरू करने की सलाह दी थी. स्वामी जी ने 28 अप्रैल 1897 को दार्जिलिंग से मेरी हेल को लिखा, मैं पहले ही इंग्लैंड में कड़ी मेहनत से थक चुका था और दक्षिण भारत की गर्मी में यह जबरदस्त मेहनत मुझे पूरी तरह से प्रभावित कर गई. मुझे निश्चित ही भारत के अन्य हिस्सों का भ्रमण करने का विचार छोड़कर निकटतम हिल स्टेशन दार्जिलिंग की ओर जाना पड़ा. अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं और अल्मोड़ा में 1 महीना और बिताना इलाज को पूरा कर देगा. जाहिर है
कि दार्जिलिंग में ठहरने से उन्हें कुछ लाभ हुआ। 5 मई को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मैं दार्जिलिंग गया हूं अपनी टूट चुकी सेहत को सुधारने के लिए। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। दार्जिलिंग में बीमारी पूरी तरह गायब हो गई। मैं कल अल्मोड़ा एक अन्य हिल स्टेशन जा रहा हूं ताकि पूरी तरह से सुधार हो सके। स्वामी जी को अल्मोड़ा के निवासियों से बार बार निमंत्रण मिला था, अतः उन्होंने 6 मई गुरुवार को अपने शिष्य भाइयों के साथ कोलकाता से प्रस्थान किया। स्वामी शिवानंद, गुडविन और मिस मूलर उस समय पहले से ही अल्मोड़ा में मौजूद थे। मिस मूलर स्वामी जी के प्रस्थान के बाद इंग्लैंड छोड़ चुकी थी और गुडविन के पत्रों से यह ज्ञात होता है कि वह मार्च 1897 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता पहुंची थी और वहां से देहरादून गई थी। अपने अल्मोड़ा की ओर जाने के रास्ते में 14 अप्रैल को गुडविन ने देहरादून से श्रीमती बुल को लिखा, सप्ताह या 10 दिन पहले मैंने स्वामी जी को दार्जिलिंग में छोड़ा और उनकी इच्छा पर वापस कोलकाता। इस सप्ताह हम मिस मूलर के साथ अल्मोड़ा जा रहे हैं, जो इस समय यहां हैं। इस पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि स्वामी निरंजनानंद तब अल्मोड़ा में मौजूद थे। 22 मई 1897 के ब्रह्मवादिन में प्रकाशित यात्रा रिपोर्ट के अनुसार स्वामी जी ने एक रात के लिए लखनऊ में ठहराव किया और फिर 9 मई को काठ गोदाम पहुंचे। वहां उन्हें कई अल्मोड़ा प्रेमियों और गुडविन द्वारा उनका स्वागत किया गया, जो उन्हें लेने आए थे। यह दल 11 मई की दोपहर को अल्मोड़ा के पास पहुंचा और वहां एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया, जो स्वामी जी को अंतिम यात्रा के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए इंतजार कर रही थी। उनकी विनती पर स्वामी जी एक सुंदर तरीके से सजाए गए घोड़े पर सवार होकर अल्मोड़ा शहर की ओर बढ़ने लगे। जब बाजार पहुंचे तो भीड़ इतनी घनी थी कि स्वामी जी के घोड़े को मार्गदर्शित करने में कठिनाई होने लगी। खिड़कियों और छतों से सैकड़ों हिंदू महिलाएं स्वामी जी के नीचे से गुजरते समय उन पर फूल और चावल बिखेर रही थी। शहर के केंद्र में बाजार की एक सड़क का हिस्सा, जिसमें दोनों ओर सजावटी कपड़े बिछाए गए थे, उसको एक पंडाल में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें लगभग 3000 लोग समा सकते थे। इसे झंडों और फूलों की मालाओं से सजाया गया था और हर घर ने रोशनी लगाई हुई थी, जिससे पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा था। संगीत बज रहा था, भीड़ खुश थी और संपूर्ण दृश्य इतना यादगार था कि कोलंबो से स्वामी जी के साथ यात्रा करने वालों के लिए भी यह अविस्मरणीय बन गया था। प्राकृतिक रूप से पंडाल के अंदर और बाहर 4 या 5 हजार लोगों के जमावड़े और उत्साह के चलते स्वागत की औपचारिक प्रक्रियाएं संक्षिप्त करनी पड़ी। पंडित ज्वालादत्त जोशी ने पहले हिंदी में स्वागत समिति का संबोधन पढ़ा। पंडित हरिराम पांडे ने स्वामी जी के मेजबान लाला बद्री शाह का संबोधन पढ़ा और एक अन्य पंडित ने भी संस्कृत में एक संबोधन पढ़ा। स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया। उन्होंने गहराई से उस आध्यात्मिक प्रभाव का उल्लेख किया जो हिमालय ने भारतीय विचार पर डाला था। स्वयं ही वे अपनी युवावस्था से हिमालय के बीच अपने दिन बिताने की कामना करते रहे थे। हालांकि उन्हें ज्ञात था कि वे वैसा कर नहीं पाएंगे जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। फिर भी उन्होंने प्रार्थना की कि उनके अंतिम दिन हिमालय में ही बीते। उन पहाड़ों को देखते ही उन्होंने कहा, वर्षों से उनके मस्तिष्क में चल रहे सभी कार्य के उन्माद में अचानक शांति छा गई और उनका मन
उस एक शाश्वत विषय की ओर लौट आया जिसका प्रतीक हिमालय है, त्याग है। फिर से स्वामी जी व्यस्त थे। उनके अनेक आगंतुकों के साथ धर्म पर चर्चा करने में पूरा दिन बीत जाता था। इसके बावजूद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। उन लोगों में जिन्होंने स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा की यात्रा की थी, उनसे मुलाकात की या बाद में उत्तर भारत की यात्रा में उनका साथ दिया, वे थे स्वामी योगानंद, शिवानंद, निरंजनानंद, अद्भुतानंद, अच्युतानंद, विज्ञानानंद, सदानंद, वृद्ध सच्चिदानंद, शुद्धानंद, ब्रह्मचारी कृष्णालाल और जे गुडविन। अल्मोड़ा में स्वामी जी के ठहरने के बारे में गुडविन ने 18 मई को मिस मैक्लियोड को लिखा। स्वामी जी को अल्मोड़ा बहुत गर्म लगता है और वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि यहां आने के बाद से मौसम और गर्म हो गया है। इसलिए आज दोपहर हम देवलधार की ओर निकल रहे हैं, जो यहां से 20 मील आगे पहाड़ियों में स्थित है, और 2-3 दिनों के बाद पिंडारी ग्लेशियर के पास शायद कुछ समय के लिए वहीं रहने का इरादा है। यहां आने की यात्रा में स्वामी जी, जिन्होंने अपने साथ 3 अन्य स्वामियों को भी लाया था, लखनऊ में एक दिन ठहरे, क्योंकि उनमें से एक की सेहत ठीक नहीं थी और बिना किसी औपचारिक तैयारी के फिर उन्हें सच्चा स्वागत मिला। इस सप्ताह उन्हें 3 राजाओं से अपने क्षेत्रों और उनसे मिलने का निमंत्रण भी मिला है। 23 मई को गुडविन ने देवलधार से श्रीमती बुल को लिखा, काश मैं शब्दों में इस जगह की खूबसूरती को उकेर पाता जहां हम कुछ समय के लिए रह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह अल्मोड़ा से हिमालय के दिल में 20 मील आगे स्थित यह वास्तव में एकांत जगह है। चिरंजी लाल यहां के स्वामित्वकर्ता अल्मोड़ा के लाला बद्री शाह के रिश्तेदार हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग 300 एकड़ जंगल साफ किया है, लेकिन उसे अद्भुत कला से व्यवस्थित कर फलदार पेड़ों से सजाया, बंगले और अन्य इमारतें बनाई हैं, जिनमें से कोई भी अप्रभावी नहीं है। साथ ही टैंक्स आदि भी बनाए हैं। यहां का मौसम अल्मोड़ा की तुलना में स्पष्ट रूप से ठंडा है। स्वामी जी ने एक ही दिन में लाभ उठाया है और उनका यह सुधार जारी है। स्वामी जी ने स्वयं 29 मई को अपने कोलकाता के डॉक्टर शशिभूषण घोष को लिखा, आपका पत्र और दवाओं से भरी 2 बोतलें सही सलामत प्राप्त हो गई हैं। मैंने कल शाम से आपकी दवाओं का प्रयोग शुरू कर दिया है। आशा करता हूं कि यह संयोजन अकेली दवा की तुलना में बेहतर प्रभाव डालेगा। मैंने सुबह और शाम घुड़सवारी के साथ खूब व्यायाम करना शुरू कर दिया है। तब से मैं वास्तव में काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। दार्जिलिंग में मुझे हमेशा लगता था कि मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं था। यहां मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी तो कोई बीमारी नहीं है, पर एक स्पष्ट परिवर्तन जरूर है। मैं कभी भी अपने बिस्तर में जाते ही तुरंत सो नहीं पाता था। मुझे कम से कम 2 घंटे तक जागना पड़ता था। केवल मद्रास से दार्जिलिंग पहले महीने में मुझे बिस्तर तक पहुंचते ही नींद आ जाती थी। वह तुरंत सो जाने की प्रवृत्ति अब पूरी तरह से गायब हो गई है और मेरी पुरानी बेचैनी तथा रात के खाने के बाद गर्मी महसूस होने की आदत वापस आ गई है।
कुल मिलाकर मेरी अपनी अनुभूति यह है कि मैं अत्यधिक शक्ति और प्रसन्नता का पुनरुद्धार महसूस कर रहा हूं और एक उमंग भरी सेहत का एहसास हो रहा है। बस मुझे डर है कि अत्यधिक दूध के आहार से मैं मोटा हो रहा हूं। मुझे कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की बैठकों की सफलता की खबर सुनकर अत्यंत खुशी हुई है। गुडविन ने श्रीमती बुल को लिखा, स्वामी जी फिर से अल्मोड़ा में हैं और अब प्रतीत होता है कि अपनी अस्वस्थता से पूरी तरह उबर गए हैं। अलसिंगा पेरुमल और प्रोफेसर रंगाचार्य भी यहां आए हैं, मुख्य रूप से क्योंकि वे बद्री नारायण से मिलने की इच्छा रखते थे और उनकी उपस्थिति के कारण स्वामी जी देवलधार से यहां आए। अब यहां बरसात का मौसम शुरू हो गया है, जिससे गर्मी में काफी कमी आई है। 5 अस्थायी महीनों की गर्मी के बाद छठे महीने यह एक राहत है। 1 सप्ताह पहले भारत में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जो पश्चिम में शिमला से लेकर असम तक और मद्रास तक फैल गया था। पुराने मठ आलम बाजार को भी गंभीर क्षति पहुंची है। स्वामी जी का शरीर अब विश्राम कर चुका था, परंतु उनका मन कभी विराम नहीं लेता था। वे लगातार किसी न किसी विषय में लगे रहते थे। साथ ही उन्हें विद्वानों या शिष्यों के दबावपूर्ण पत्र मिलते रहते थे, जो उनसे किसी दार्शनिक या शास्त्रीय समस्या का समाधान पूछते थे। इनका उत्तर देते हुए कभी कभी किसी ग्रंथ पर उस्ताद की तरह टिप्पणी करते हुए वे अपने शिष्य भाइयों मैरी हेल, मार्गरेट नोवेल और अन्य को गहन आध्यात्मिक उत्साह के साथ पत्र लिखते थे। मुर्शिदाबाद जिले में अखंडानंद द्वारा की गई जन सेवा से वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने 15 जून को लिखा, मेरी ओर से 100,000 आलिंगन और आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। काम करो, काम करो, काम करो यहां तक कि मृत्यु तक। विजयी बनाने वाला हृदय है, दिमाग नहीं। किताबें और ज्ञान, योग, ध्यान और प्रबोधन, ये सब प्रेम की तुलना में महज धूल मात्र हैं। यही सच्ची उपासना है, मानव हृदय में प्रभु की उपासना। फिर भी अल्मोड़ा में भी स्वामी जी को उनके आलोचकों से शांति नहीं मिल पाई। भारतीय भूमि पर उनके उतरने के बाद राष्ट्र भर से अभूतपूर्व अभिनंदन और श्रद्धांजलि के साथ उनके कार्य और प्रभाव को विकृत रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके चरित्र पर आक्षेप लगाने का एक लगातार अभियान चलाया गया था, मुख्य रूप से कुछ अमेरिकी मिशनों द्वारा, भारत में और अमेरिका में भी। इनका उद्देश्य स्वामी जी के अनुपस्थित रहने के दौरान उनके कार्यों में बाधा डालना, दक्षिण भारत में उनकी विजय यात्रा से उत्पन्न धार्मिक पुनरुत्थान को रोकना था। यह अभियान 10 मई को डॉक्टर J.H. बैरोज के अमेरिका लौटने के बाद तेज हो गया। यह अमेरिकी पादरी, जैसा कि याद किया जाता है, 1893 में विश्व धर्म संसद की सामान्य समिति के अध्यक्ष थे। वे 15 दिसंबर 1896 से 15 मार्च 1897 तक 3 महीने की व्याख्यान यात्रा पर भारत आए थे। भारत में कोलकाता, पूना, मद्रास और अन्य शहरों में व्याख्यान देते समय भी उन्होंने स्वामी जी के प्रति अपनी नापसंदगी को स्पष्ट किया था। जो बदनामी और विकृत समाचार पत्र क्लिप्स अब स्वामी जी तक अल्मोड़ा में पहुंच रहे थे, वे डॉक्टर बैरोज के अमेरिका लौटने के परिणाम थे।
जैसा कि पहले भी हुआ करता था, स्वामी जी ने इन्हें उदासीनता से लिया। स्वामी जी के पत्रों और उनके मित्रों के पत्रों से कुछ उद्धरण इस विषय को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करते हैं। 28 अक्टूबर 1896 को स्वामी जी ने लंदन से इंडियन मिरर के संपादक को लिखा, प्रिय महोदय, मैं आपकी प्रतिष्ठित पत्रिका से यह जानकारी प्राप्त करता हूं कि डॉक्टर बैरोज शिकागो धर्म संसद के पूर्व अध्यक्ष ईसाई धर्म से संबंधित व्याख्यानों की एक श्रृंखला देने के लिए भारत आ रहे हैं। डॉक्टर बैरोज वह सबसे सक्षम लेफ्टिनेंट थे जिन्हें श्री सी बॉन्नी ने विश्व मेले में आयोजित कांग्रेसों की अपनी महान योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए चुना था। और अब यह इतिहास का विषय है कि इन कांग्रेसों में से एक ने डॉक्टर बैरोज के नेतृत्व में एक अनूठा प्रतिष्ठान बनाया। यह स्वामी जी के महान साहस, अविराम परिश्रम, शांतिपूर्ण धैर्य और कभी फीकी ना होने वाली शिष्टता का परिणाम था कि बैरोज की अध्यक्षता में संसद एक भव्य सफलता बनी। भारत, इसके लोग और उनके विचारों को विश्व के समक्ष पहले से कहीं अधिक प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि शिकागो में उस अद्भुत सभा द्वारा किया गया था। और इस राष्ट्रीय लाभ का श्रेय निश्चित ही हम डॉक्टर बैरोज को देते हैं, इस सभा में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में। इसके अलावा वह हमें धर्म के पवित्र नाम में मानवता के एक महान गुरु के नाम में आते हैं। और मुझे विश्वास है कि नजारत के संदेश वाहक की व्यवस्था का उनका विवरण अत्यंत उदार और ऊंचा उठाने वाला होगा। इस व्यक्ति द्वारा भारत में लाया जाने वाला मसीह शक्ति वह नन सहित अत्यधिक प्रभुत्व वाला स्वयं की ही प्रशंसा में लिप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसे भाई की है जो अन्य शक्तियों के सहकार्यकर्ता के रूप में भाई के स्थान की आकांक्षा रखता है, जो पहले से ही भारत में कार्यरत हैं। सबसे बढ़कर हमें यह याद रखना चाहिए कि कृतज्ञता और आतिथ्य भारतीय मानवता की विशिष्ट विशेषताएं हैं। और इसी कारण मैं अपने देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे ऐसे व्यवहार करें कि इस विश्व के एक छोर से आए इस अजनबी को यह अनुभव हो कि हमारे सभी दुख, गरीबी और अपमान के बीच में भी हमारा हृदय वैसा ही गर्म है जैसा कभी था जब भारत आर्यों की भूमि था। आपका आज्ञाकारी विवेकानंद। यह पत्र 19 नवंबर 1896 को इंडियन मिरर में प्रकाशित हुआ। इस पर एक संपादकीय टिप्पणी 29 नवंबर 1896 को पुणे के महाराष्ट्र, 5 दिसंबर 1896 को ब्रह्मवादिन, जनवरी 1897 में हार्वेस्टफील्ड तथा भारत के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित हुआ। जिस दिन स्वामी जी ने इंडियन मिरर को पत्र लिखा, उसी दिन उन्होंने अलसिंगा को यह लिखा, मैंने आज डॉक्टर बैरोज और उनके स्वागत के संबंध में इंडियन मिरर को एक छोटा संदेश भेजा है। आप भी ब्रह्मवादिन में उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छे शब्द लिखें। शिष्य ने स्वामी जी की बात मानी। वास्तव में जैसा कि प्रोफेसर के सुंदर राम अय्यर की स्मृतियों से हमें ज्ञात होता है कि अलसिंगा स्वामी जी का स्वागत करने के लिए पहली बार एक अनौपचारिक स्वागत समिति में डॉक्टर बैरोज को कर्नल ओलकॉट के साथ शामिल कर लिया था। इन शिष्टाचारों के बावजूद डॉक्टर बैरोज ने स्वामी जी के प्रति शिष्टता नहीं दिखाई। स्वामी जी को निश्चित ही डॉक्टर बैरोज के कुछ बयानों से आपत्ति हुई होगी,
क्योंकि कुंभकोणम में अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा, आपने हाल के समय में मेरे एक मित्र डॉक्टर बैरोज द्वारा प्रस्तुत यह दावे भी सुने हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सार्वभौमिक धर्म है। स्वामी जी ने मद्रास में मेरी अभियान योजना पर भाषण देते समय उनका पुनः उल्लेख किया। आज मैंने पढ़ा कि मेरे मित्र डॉक्टर बैरोज कहते हैं कि 300 वर्षों में ईसाई धर्म ने रोमन और यूनानी धार्मिक प्रभावों को समाप्त कर दिया। ऐसा शब्द उस व्यक्ति का नहीं है जिसने यूरोप, यूनान और रोम को देखा हो। रोमन और यूनानी धर्म का प्रभाव अभी भी यहां तक कि प्रोटेस्टेंट देशों में भी विद्यमान है। स्वामी जी ने डॉक्टर बैरोज के मिशन के खिलाफ कुछ भी हानिकारक नहीं कहा और स्वामी जी के अनुरोध के पालन में इस ईसाई उपदेशक को भारत में हार्दिक स्वागत मिला। जैसा कि 7 फरवरी 1897 को पुणे के महाराष्ट्र में प्रकाशित निम्नलिखित रिपोर्ट से स्पष्ट है, डॉक्टर बैरोज के भाषणों में मौजूद असंगत स्वर को नजरअंदाज नहीं किया गया। डॉक्टर बैरोज हमारे स्वामी विवेकानंद के मित्र के रूप में हमारे पास आते हैं। आदरणीय स्वामी जी के सिफारिश के शब्द डॉक्टर बैरोज से पहले ही इस भूमि पर पहुंच चुके थे और हमारा कर्तव्य था कि हम उन्हें हर प्रकार का सम्मान दें। हम तथापि डॉक्टर बैरोज को उनके अपने धर्म के उपदेशक के रूप में दोषी नहीं ठहराना चाहते, लेकिन हमें भय है कि डॉक्टर की आकांक्षाएं इतनी संकीर्ण नहीं हैं। वह वर्तमान ईसाई साम्राज्य की सीमा से संतुष्ट नहीं हैं और अपने आक्रामक ट्रांस अटलांटिक धर्मनिरपेक्ष भाई की तरह वह विश्वव्यापी साम्राज्य के अलावा कुछ भी नहीं चाहेंगे। हमें नहीं लगता कि यह महत्वाकांक्षा जितनी भी विनम्र क्यों न हो सफल होगी। इसी प्रकार की रिपोर्ट 1897 के फरवरी में पुणे के केसरी, गुजराती अंक और अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। जाहिर है कि भारतीयों ने डॉक्टर बैरोज का आकलन कर लिया था। 1897 की 30 जनवरी से ही स्वामी जी ने रामनाड से मेरी हेल्प को लिखा। मैंने लंदन से अपने लोगों को डॉक्टर बैरोज का विनम्रता पूर्वक स्वागत करने के लिए एक पत्र लिखा था। उन्होंने डॉक्टर बैरोज का भव्य स्वागत किया, लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी कि वहां पर उन्होंने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। कोलकाता के लोग तो बिल्कुल कड़े मिजाज के हैं। अब मैंने सुना है कि बैरोज मुझे लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। यही है दुनिया। हालांकि स्वामी जी भारतीय समाचार पत्रों में पढ़ रहे थे और डॉक्टर बैरोज के असभ्य भाषणों की रिपोर्ट सुन रहे थे, फिर भी उन्होंने उनके प्रति शिष्टता बनाए रखा। जब डॉक्टर बैरोज 13 फरवरी 1897 को मद्रास पहुंचे तो स्वामी जी ने स्वयं वहां उनके गर्मजोशी से स्वागत की व्यवस्था की थी। इसके बारे में उन्होंने 2 मार्च 1898 को मेरी हेल्प को लिखा। वैसे मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर बैरोज अगले दिन मद्रास पहुंचे और मुझे नहीं पाकर काफी निराश हुए, जबकि मैंने उनके लिए एक स्वागत संदेश तैयार करने में मदद की थी और उनके स्वागत की व्यवस्था की थी। गरीब आदमी, उन्हें यह थोड़े ही पता था कि तब मैं मृत्यु की दहलीज पर था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि डॉक्टर बैरोज ने मद्रास में स्वामी जी से मुलाकात नहीं की, लेकिन उन्हें स्वामी जी के स्वागत संदेश पर स्वामी जी का हस्ताक्षर मिल गया था, जो उन्हें प्रस्तुत किया गया था। मद्रास में कोलकाता और पूना के विपरीत डॉक्टर बैरोज अपने भाषण में काफी शिष्ट थे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें वह दोष नहीं था, क्योंकि उसी शाम 10 मई को जब वे कैलिफोर्निया उतरे तो रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने क्रॉनिकल के प्रतिनिधि से
ऐसे कुछ बयान दिए जिनसे उस समाचार पत्र के अनुसार स्वामी जी के कान झनझना उठते यदि वह उन्हें सुन पाते। यहां कुछ अंश दिए गए हैं। स्वामी जी मेरे से 1 सप्ताह पहले मद्रास पहुंचे, लेकिन उन्होंने हमारे परिचय को फिर से जीवित करने के लिए मुझे मिलने का अवसर नहीं दिया। इसके बजाय जब मैं मद्रास पहुंचा तो उन्होंने अगले ही दिन जल्दी से शहर छोड़ दिया। क्रॉनिकल द्वारा अमेरिकी महिलाओं के बारे में उनके कथन में से सब कुछ सत्य है, और यह जानकर कि वे झूठ बोल रहे थे उन्होंने मुझे टाल दिया। हालांकि एक बात है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। स्वामी जी ने अपने आचरण के कारण अपनी जाति नहीं खोई है। यह सामने आया है कि वे कभी ब्राह्मण नहीं थे। वे शूद्र जाति के हैं, जो भारत की सम्माननीय जातियों में सबसे नीची मानी जाती है। अमेरिकी महिलाओं और अमेरिकी संस्थानों के बारे में उनके द्वारा कही गई बातों ने मुझे मिले कुछ हिंदुओं को घृणित कर दिया। वे मुझसे आए और घोषित किया कि स्वामी जी उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व या उपदेश नहीं करते। मुझे विवेकानंद में जो विशेष रूप से आपत्तिजनक लगता है वह है इंग्लैंड और अमेरिका में हिंदू वक्ताओं के प्रभाव के बारे में उनका हास्यास्पद और अतिरंजित बयान। वे प्रतिभाशाली और सुखद गुणों के व्यक्ति हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। मैं कभी यह तय नहीं कर पाया कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए या नहीं। उन्होंने मुझे एक हिंदू मार्क ट्वेन के रूप में प्रभावित किया। वे एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति हैं और कुछ अनुयायी भी रखते हैं, हालांकि केवल अस्थायी रूप से। गुडविन, जो स्वामी जी के भारत वापसी के शुरुआती महीनों में उनके साथ रहे, उनके बारे में ब्रह्मवादिन 31 जुलाई 1897 के अंक में कहा गया। एक अंग्रेजी पत्रकार जो स्वामी जी के साथ उनके पूरे भारत प्रवास के दौरान रहे हैं, कहते हैं कि ना तो किसी भाषण में, ना किसी साक्षात्कार में, और जहां तक उन्हें पता है ना ही किसी बातचीत में स्वामी जी ने अमेरिकी महिलाओं के प्रति कोई अपमानजनक शब्द कहा है। इसके विपरीत उन्होंने उनकी उदारता, उनके प्रति दिखाई गई सहृदयता तथा सत्य की खोज में उनकी निष्ठा के बारे में कहने का कोई अवसर नहीं खोया है। दूसरा आरोप भी पूरी तरह से असत्य है। जब उनसे उनके मिशन के बारे में पूछा गया तो स्वामी जी ने बार बार जवाब देने से बचते हुए, और जब इस विषय पर बात करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने ऐसी विनम्रता के साथ अपनी बात रखी जो उन लोगों पर भी अनुकूल होगी जो उनके खर्च पर चर्चित होने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो भी स्वामी जी को जानते हैं वे आसानी से समझ जाएंगे कि उनके खिलाफ कृतज्ञता ना दिखाने का आरोप कितना हास्यास्पद है। श्रीमती सारा बुल, जिसे ओले बुल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 7 जून को डॉक्टर लुइस जी जेंस को स्वामी जी की रक्षा में लिखा। कैलिफोर्निया से प्राप्त क्लिपिंग के लिए धन्यवाद। चूंकि डॉक्टर बैरोज ने बिना किसी प्रमाण के विवेकानंद को झूठा घोषित कर दिया और इसी कारण मद्रास में उनसे बचने का आरोप लगाया, मुझे उनके ही भले के लिए खेद है कि डॉक्टर बैरोज को स्वामी विवेकानंद के व्यापक रूप से प्रचलित स्वागत पत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहिए था, जिनमें हिंदुओं से आग्रह किया गया था कि भले ही वे डॉक्टर बैरोज के अपने और उनके धर्म के संदेश के बारे में किसी भी विचार से परिपूर्ण क्यों न हो, वे उस विचारशीलता और अभिवादन की मेजबानी करें जो शिकागो में डॉक्टर बैरोज और श्री बॉननी द्वारा पूर्वी प्रतिनिधियों के प्रति
दिखाई गई दयालुता के योग्य हो। वे पत्र उस समय प्रचलित थे जब भारतीय राष्ट्र उस भिक्षु के प्रति अभूतपूर्व गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत की तैयारी कर रहा था, जो डॉक्टर बैरोज के हाल ही में कैलिफोर्निया में उनके अपने आगमन पर विवेकानंद के बारे में किए गए बयानों से बिल्कुल विपरीत हैं, और ये दोनों पुरुषों को भारतीय जनता के समक्ष उनके न्याय के लिए प्रस्तुत करते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।